तो मैं 50 रुपए से ट्यूशन चालू की उस समय में, और एक बच्चा मेरे पास में था, गांव का माहौल था। फिर वो एक बच्चे से मैंने गांव, सही में बताती हूँ, गांव में बहुत कुछ करने के लिए है। मैं नागपुर की हूँ, सिटी की हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ उस गांव में, वर्धा जिले में हिंगन घाट में एक महिलाओं के लिए शिक्षा का एक संस्था ओपन की गांव में जाकर। अब लोग बोलते हैं कि संस्था के लिए पैसा चाहिए, मैं रियल में बताती हूँ, मेरे पास में कुछ पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो कहाँ से स्कूल ओपन करने के लिए पैसा रहेगा। जब मैंने स्कूल चालू की तो मैं बाहर में एज अ प्रिंसिपल होकर मैं बाहर बैठती थी। 3 रूम मैंने बांधी थी, और वो 3 रूम में 3 टीचर्स बैठती थी। आज वो नर्सरी से लेकर 10 तक मेरा स्कूल है गाँव में। जैसे मैंने दैनिक भोजन सौरभ शुरू किया, तब हमारे जो पेपर के रीडर्स थे सिर्फ 60 थे, 60। तो हम लोगों ने बार बार सोचा कि क्यों ना बंद कर दिया जाए, क्यों ना बंद कर दिया जाए। लेकिन हमारे जो बैकबोन है एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, जो हमारा फाइनेंशियल बैकबोन है, और हमारे जो 75 जो हमारे पार्टनर है, डायरेक्टर्स है, वो उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि रुको रुको, कुछ दिन बढ़ेगा, हमारा पाठकों का भी जो है संख्या बढ़ेगी। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे पाठकों की संख्या 5000 हो गई है, उससे ज़्यादा। बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और के सभी का इस प्रेरणादायी अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष समारोह में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है महिलाओं से महिलाओं के द्वारा। यह एक केवल नारा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और परिवर्तन की सशक्त पहचान है। जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो केवल एक परिवार नहीं, बल्कि एक राष्ट्र आगे बढ़ता है। हमारे महान विचारक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था कि वे किसी भी समाज की प्रगति वहां की औरतों की प्रगति से मापते हैं। आज का यह कार्यक्रम उसी विचार को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, जहां महिलाएं केवल सहभागी नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता, निर्णयकर्ता और परिवर्तन की प्रेरणा बन रही है। आज हम यह एकत्रित हुए महिला शक्ति का सम्मान करने, उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए। आइए इस प्रेरणादायी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं सभी वुमेन्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो प्लीज़ अपने डायस पे खड़े हो जाइए। हम हर महिला और हर बेटी की शिक्षा का अधिकार समर्थन करेंगे, हर समाज में समानता और सम्मान की भावना को मजबूत करेंगे, हर समाज में समानता और सम्मान की भावना को मजबूत करेंगे। हम हर महिला के स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा करेंगे। हम हर महिला के स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा करेंगे। हम महिलाओं को उद्यमिता, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करेंगे। हम महिलाओं को उद्यमिता, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करेंगे। हम ये विश्वास रखते हैं कि सशक्त महिला ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। इसी संकल्प के साथ हम एक ऐसे समाज के निर्माण का वचन देते हैं जहां हर महिला को सम्मान, अवसर और नेतृत्व का अधिकार मिले। बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स में जो महिला है या फिर जो महिला एज अ एंटरप्रेन्योर्स है, उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। महिलाएं वैसे ही कम है और उसमें भी एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत ही कम है। तो उस नंबर्स को बढ़ाने के लिए या फिर उस जर्नी को आगे लेके जाने के लिए एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें आप सबने यहाँ आके एक अपना योगदान वहाँ पे दिया है, हाथ आगे बढ़ा है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। रीजन में यही है कि जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं काफ़ी सालों से, या फिर काफ़ी परंपराएं से, या फिर जो भी
हमारे ऊपर लादे गए हैं या फिर हमारे महिलाओं के ऊपर लादे गए। सबसे पहले कि घर के बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, उसमें फिर पढ़ना एक बड़ा टास्क है, और उसके बाद खुद पैसे कमाना एक बड़ा टास्क है, और खुद के पैरों पे एक पैर खड़ा करना या फिर बिजनेस खड़ा करना, ये उससे भी बड़ा टास्क है। तो ये सब चीज़ें टास्क परफॉर्म करके भी कोई ना कोई अपना बिजनेस कर रहा है, किसी न किसी लेवल पे अपना बिजनेस। तो हम चाहते हैं कि हम उनको आगे बढ़ाएं, उनको और आगे बढ़ाएं, उनको और हेल्प करें। ऑलरेडी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बहुत सारे महिलाओं को किसी ना किसी माध्यम से गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गए या फिर गवर्नमेंट के कोई भी प्रोग्राम्स हो गए या फिर गवर्नमेंट के कोई भी नए सर्कुलर्स आते हैं तो उनके तक पहुंचाना या फिर उनको उस सर्कुलर्स का या फिर उस स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए हम मदद करते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हमारे एफर्ट्स रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता चलता है कि महिलाओं का उस तरह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, गलती ये नहीं है कि उनकी गलती है या फिर हमारी गलती है। ट्रेडिशनल्स चल रहे हैं, उस ट्रेडिशंस को ब्रेक करने के लिए भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले माइंडसेट चेंज पड़ेगा। तो ये माइंडसेट अपन को हटाना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप महिलाएं भी काफ़ी अच्छे से कर सकती है और कर रही है। तो उन्हीं का एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमने स्टेज पे जो एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड से है उनको भी बुलाया है। वो भी अपना एग्जाम्पल या फिर अपने जो भी अनुभव है वो शेयर करेंगे। कुछ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, कुछ लेडीज़ है जो खुद का स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अगर चांस मिलता है तो उनको भी सुनते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें आज यहाँ पे जो सीखनी है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है कि यहाँ से हम करें। अगर कोई महिलाएं आपको दिखती है कि वो बिजनेस कर रही है तो आप उनको मदद करें इन द सेंस आप उनको अपना बिजनेस दे सकते हैं या फिर कस्टमर रेफरेंस दे सकते हैं। माननीय रत्नदीप कांबड़े सर, प्रीति कांबड़े मैडम, इन्होंने पिछले 14 से इस जर्नी को आगे बढ़ाए रखा है। बहुत से डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत से लोग जुड़े, बहुत से छोड़ के गए, लेकिन ये जर्नी कभी रुकी नहीं, ये बढ़ती जा रही है और आगे और भी बढ़ती जा रही है। रिसेंटली हमारे आयाम के साथ हुए हैं और भी आगे हो गए, उसके भी आपकी इंफॉर्मेशन पहुँचेगी। तो यही है कि आप कनेक्टेड रहिए, हमारे साथ जुड़िए और इस जर्नी को और आगे बढ़ाइए। जो आज प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट किए हैं वो बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। सो बिफोर आई सी कि बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एग्जैक्टली क्या है? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट गिव यू समथिंग, अ पर्टिकुलर नेटवर्किंग एज वेल एज अ सपोर्ट सिस्टम। ओके, क्योंकि हम एज अ इंडिविजुअल भी देखते हैं कि हमें सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। बिफोर आई स्टार्ट कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम संजीवनी गुंडाने है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इजी रीसेंट ऑटोगोस प्राइवेट लिमिटेड। इजी रीसेंट ऑटोगोस प्राइवेट इज इंडियाज फर्स्ट कंपनी जिन्होंने सेल्फ सैनिटाइज ई टॉयलेट बनाया है। सो वी आर वर्किंग विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ताकि वुमेंस को एक हाइजीन टॉयलेट्स हम लोग प्रोवाइड कर सके, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इश्यूज वुमेंस के लिए होता है टू यूज़ द टॉयलेट इन पब्लिकली। सो वी आर द इंडियाज फर्स्ट एंड वी ऑल्सो हैव अ पेटेंट विद अस। सो राइट नाउ वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट। Today what I am going to tell you that कि from struggle to scale, क्योंकि हर इंसान यहाँ जो बैठा है आज वुमेंस डे सेलिब्रेट, डेफिनेटली कुछ माइंड में स्ट्रगल चल रहा है, सही का ये सोचने के लिए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नेक्स्ट, राइट? चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो या फैमिली के रिलेटेड हो, राइट? सो ईच इंडिविजुअल वांट्स कि हम किस परसेंट से स्ट्रॉन्ग हो सके। सो बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री यही काम करती है एक्चुअली, कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, एक नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है। वी आर साइन MOU विद IIM नागपुर टू गिव द SC/ST कम्युनिटी अ बेटर प्रोग्राम एक्सीलेटर, बिजनेस एक्सीलेटर प्रोग्राम, ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो। सो स्ट्रगल टू स्केल, यहाँ पे हर वुमेन्स किसी स्ट्रगल से गई है, राइट? और हर राइट, सही बात बोला, क्योंकि अगर हम एट द एज ऑफ, यहाँ पे यंग भी है, मिडल एज भी है, एंड आई थिंक मैम जो बैठे हुए हैं, शोभा मैम, शी इज़ वेरी कनेक्टेड विथ मी। इनका स्ट्रगल मैंने देखा है। आई मेट हर थ्रू अ स्पाइस, वो स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्पाइसेस का, एंड शी इज़ अ क्विक लर्नर। लाइक मैं उनको बहुत कुछ सीख सकती हूँ उनसे, कि अगर
मैं इतने यंग एज में और वो जिस एज में है, अगर वो मैम वो कर सकते हैं जो लाइक हर चीज़ फेसबुक क्रिएट से लेके, शी कॉल मी फॉर वन ऑफ द रीज़न कि मैम मुझे फेसबुक क्रिएट करना है एंड आई एम गेटिंग इट एंड द वे शी इज़ लर्निंग, आई एम रियली लाइक वेरी इम्प्रेसिव। आई एम रियली से कि एक थोड़ा सा क्लैप मैम के लिए बनता है। हम वुमेन्स सोचते हैं दैट वी कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम विद थॉट हम बहुत बार सोचते हैं रिगार्डिंग कि सेकंड थॉट्स आता है टू डू समथिंग और नॉट, एंड ट्रस्ट मी वंस यू एक्सेप्ट कि हम कर सकते हैं तो हर चीज़ कर सकते हैं। श्रुति मैम इज़ देयर, आई हैव नोन हर एंड आई हैव नोन हर स्ट्रगल एक्चुअली पर्सनली। सो यहाँ पे मैं हर वुमन से एक स्ट्रगल से जाती हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न कि स्ट्रगल टू स्केल इज़ द बिगेस्ट थिंग इफ़ यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। स्केल इज़ जस्ट नॉट, बट अगर आपका बिजनेस है सो आपको बहुत सारी टीम, अच्छी टीम, गुड नेटवर्किंग प्लस फाइनेंस नॉलेज जो हमारे इससे मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर टू बी द पार्ट ऑफ वुमेंस डे। रियलिटी अगर बताओ तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का हमारे यहाँ पे चलन शुरू हुआ है, ये हमारा नहीं है, ये रूसी महिलाओं ने किया हुआ आंदोलन है। उन्होंने रोटी और शांति के लिए और मतदान के लिए, मतदान के अधिकारों के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे। और उसी आंदोलन को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ये 8 मार्च करके मनाने जाने लगा। इसके पहले नहीं था। हम महिलाओं को कुछ करना नहीं पड़ा, हम भारतीय महिलाओं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा बाप ही ऐसा था जिसने हमें फोकट में मतदान का अधिकार दे दिया, जिसका हमें कोई महत्व नहीं लगता। नारी वास्तव में शक्ति है, चाहे तो वह सब कुछ कर सकती है, संसार बिठाती है, हर चीज वो करती है। हमने 2004 में जब वर्धा जिले में महिला विकास शिक्षण संस्था की स्थापना की, तब हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं था कि बालकों को अक्षर ज्ञान कराए, उनका करिकुलम पूरा कराए, बल्कि उन्हें उनके कर्तव्यों एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारा उद्देश्य था। क्योंकि हम जानते थे कि शिक्षा ही महिलाओं के लिए एक ऐसा हथियार है जो उस हथियार के द्वारा समाज में सम्मान पा सकती है, समानता, स्वतंत्रता पा सकती है। मैं ऐसी महिला हूँ कि जो भी परिस्थिति आती है उसे मैं कैच कर लेती हूँ, क्योंकि परिस्थिति हमें सिखाती है। हर चीज़ अगर अच्छी हो तो आदमी कुछ नहीं कर पाता, अगर मुसीबतें आए तो उस मुसीबत से कैसे निकलना, यह हम नारी को अच्छे से पता है। मुझे जब मैं नागपुर में थी, बहुत परिस्थिति खराब आई थी, मुझे हिंगन घाट जाना पड़ा, तो मैं 50 रुपये से ट्यूशन चालू की उस समय में, और एक बच्चा मेरे पास में था, गांव का माहौल था। फिर वो एक बच्चे से मैंने गांव, सही में बताती हूँ, गांव में बहुत कुछ करने के लिए है। मैं नागपुर की हूँ, सिटी की हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ उस गांव में, वर्धा जिले में हिंगन घाट में। तो मैंने वो 50 रुपये से जाना कि भाई यहाँ पे शिक्षा की कितनी ज़रूरत है। तब मैंने वो 50 रुपये से एक महिलाओं के लिए शिक्षा का एक संस्था ओपन की गांव में जाकर। अब लोग बोलते हैं कि संस्था के लिए पैसा चाहिए, मैं रियल में बताती हूँ, मेरे पास में कुछ पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो कहाँ से स्कूल ओपन करने के लिए पैसा रहेगा। जब मैंने स्कूल चालू की तो मैं बाहर, मैं एज अ प्रिंसिपल होकर मैं बाहर बैठती थी। 3 रूम मैंने बांधी थी और वो 3 रूम में 3 टीचर्स बैठती थी। आज वो नर्सरी से लेकर 10 तक मेरा स्कूल है गाँव में। तो जो यूनिवर्स है वो अपने आप अपन को देता है, ये हमेशा याद रखना, सभी ने याद रखना। ऐसा ही हुआ था, ये सब कामों में रहती थी, कोरोना आ गया
उस समय स्कूल बंद हो गया। अब कोरोना को मैंने कैसे कैश कर लिया। उस समय में मुझे पूरा टाइम मिला तो मैं बुद्धिस्ट की इसमें पूरा इतना ये हुई कि मेडिटेशन की इससे मैंने खुद को बहुत अच्छे से किया। माइंड बॉडी बैलेंसिंग अत्त दीप भव की जो साधना है मैं लोगों के बीच में जाकर सिखाती हूँ, बताती हूँ। जो अपने जो भी रोग हो आप लोगों का, जो भी हो, अपना जो माइंड है, बॉडी है, ये अगर बैलेंस रहा तो हर बीमारी जाती है। मैं कल की बात बताती हूँ। कल मुझे बहुत ख़राब लग रहा था तो मेरे लड़के ने वगैरह बोला कि हॉस्पिटल जाना है। मैं बोली नहीं जाऊँगी। मेडिटेट की और जहाँ पे तकलीफ़ थी वहीं पे ध्यान की, गायब हो गया। और आज का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे किया। इसलिए मैं लोगों को बताती हूँ कि सही में आप लोग माइंड बॉडी बैलेंसिंग की साधना करो, अत्त दीप भव पे विश्वास रखो। बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी शक्ति है। नारी में शक्ति है, पुरुषों में भी शक्ति है। ऐसा नहीं कि नारियों ने करना है, पुरुषों ने भी करना है। तो चलिए हम सब यह संकल्प लें कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे, एक ऐसा समाज तैयार करेंगे जहाँ हर नारी, हर बेटी खुद को सुरक्षित समझे और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़े। आज के इस पावन पर्व पर मैं अपने सभी बहनों के लिए कामना करती हूँ कि वह भी साहसी बने, निडर बने और अपने सभी सपनों को साकार करने की कोशिश करें। आप जानते हैं नारी एक अद्भुत शक्ति है, उस शक्ति को पहचाने। समाज में अपनी शक्ति, करुणा एवं साहस के लिए प्रोत्साहन बने। अंत में एक बार फिर इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और साथ ही उस माता का भी धन्यवाद करती हूँ जिसके त्याग और लगन से प्रेरित होकर आज हम इस मंच पर हैं। उस माता के लिए आज उनका पुण्यतिथि का दिन भी है। उस माता के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। माता सावित्री, तुम्हारे ही कारण आज महिला है खुशहाल। हर किसी के सामने भरा पड़ा है शिक्षा का थाल। तुमसे ही सीखी हमने पढ़ने की ललक, जिसे भुला न पाए हम आज तलक। तुम्हारा संदेश भुला न पाएंगे, शिक्षा की मशाल हर घर में जलाएंगे, शिक्षा की मशाल हर घर में जलाएंगे। जो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ये जो मीडिया हमारे सामने ओपन हुए हैं फेसबुक से लेकर, ये सभी हमारे उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया अलग प्रकार की सोच रखता है। जैसे सुमित जी ने मुझे बताया कि आपको प्रिंट माध्यम की ताकत और स्थानीय समाचार पत्र जो है वो छोटे व्यवसायिकों के लिए कितना विश्वास और ब्रांड की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो विषय है आप सबको थोड़ा सा माइन्यूटली ध्यान देकर सोचना चाहिए कि हमारा ब्रांड छोटा हो या बड़ा हो। अगर आप कोई मीडिया में जाते हैं तो एक दिन आपका कुछ मिनट के लिए एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, लोग उतना देखते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन लोगों के सामने आपका जो प्रोडक्शन है वो बार बार आना चाहिए। कहीं अगर वो न्यूज़पेपर में छप के आता है तो लोग उसको काट के रखते हैं और कभी उनको ध्यान में आ जाता है कि फिर वो फ़ोन लगा के पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट दी थी तो वो अवेलेबल है क्या, वो मिल सकता है क्या। तो इस प्रकार से
आपके प्रोडक्ट को जतन करके लोगों के बीच में ले जाने का काम न्यूज़पेपर करता है। प्रिंट मीडिया एक अहम बात रखता है और इसके लिए इसका इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। इसकी विश्वासार्हता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो माध्यम है, अभी विश्वासार्हता ख़त्म हो गई है। कोई अगर बोलता है कि मुझे ये करना है, अगर आप वो माध्यम में जाते हैं तो शायद ही आपकी पहचान आगे बढ़ाने के लिए वो माध्यम काम कर सकता है या उसकी अहमियत कम हो सकती है। लेकिन प्रिंट मीडिया आपको जीना सिखाता है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना सिखाता है और आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आपको भी डेवलप करता है। इसका मैं बहुत अच्छे से आपको उदाहरण दूंगी। जो माध्यम में मैं काम करती हूँ, दैनिक बहुजन सौरभ, 5 साल पहले ये न्यूज़पेपर जब हमने शुरू किया, न्यूज़पेपर भी एक उद्योग ही है, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर को किसी भी प्रकार की, जो बोलते हैं ना, गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती। और हम इसलिए नहीं लेते कि हम अगर किसी राजकीय एडवर्टाइजमेंट हम लोग अगर प्रकाशित करते हैं तो उसका मतलब हमारे समाज में बहुत अलग जाता है। इसलिए हम हमारे ही लोगों की एडवर्टाइजमेंट देते हैं। कल परसों एक सोनार के दुकान में हम लोग गए थे, तो भाई बोले हमारे लोग भी तो सोना खरीदते हैं ना, फिर आप हमको एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं देते? तो ये जो बात है, हम हमारे ही लोगों से उसका जो प्रोडक्ट है खरीदना चाहिए। तो आज अगर देखा जाए तो हमारे सोनार की दुकान नहीं है। किसी को मालूम है हमारे लोगों की सोनार की दुकान है, चप्पल की दुकान है क्या? क्यों नहीं है? हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर काम करना चाहते हैं, जैसे शीला ताई ने बताया। और एक दिन जैसे किसी ने मुझे बताया था कि टाटा भी बहुत ज़मीन से जुड़े हुए थे और आगे आगे बढ़ते बढ़ते टाटा का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि सुई से लेकर एरोप्लेन की सुई तक टाटा का प्रोडक्शन है। तो क्या है, उनके बीच में लगन है। और प्रिंट मीडिया का ये फ़ायदा है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट सालों साल कुछ लोग काट के रखते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बहुजन सौरभ में बीच के जो पन्ने हैं, थोड़े से चिंतन मनन और वाचकों के लिए बहुत अच्छे हैं, पाठक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो वो पन्नों को लेकर हमारे कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो मेरे पास फाइल मेरे न्यूज़पेपर की है 5 साल की, लेकिन मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनके पास मेरे पेपर की फाइल है 5 साल की। तो ये जो है, वो लोगों के बीच हमारा विश्वास भी निर्माण करना पड़ता है कि हम क्या बेच रहे हैं। एक दिन अगर कुछ गलती हो जाती है तो सुबह ही लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि आपने ये क्या कर दिया है, जैसा विस्फोट हो गया। तो ये जो विश्वास आ रहता है, मुझे अगर कोई गाली देता है सुबह सुबह तो मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे सुधारने का वो आदमी ने मौका दिया है, ऐसा मुझे लगना चाहिए। ये जो विश्वास आ रहता है, हमारी विश्वास आ रहता, हमको खुद को बढ़ाना है लोगों के बीच में जाके। आज आप ज़रूर छोटे, आज आप पापड़ क्या बोलते हैं उसको, बड़ी, अभी सीज़न आ रहा है सब बातों का, तो ये धूपकाले के दिन है, सेवई वगैरह बहुत सारे एग्जीबिशन में यही स्टॉल सबसे ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन इससे हटके भी कुछ उद्योग है, वो उद्योग को भी हमने वहाँ पे भी हमने शिरकाव जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए। और शिरकत करने के बाद हमको उसको पकड़ के रखना है। एक आदमी ने, मारवाड़ी आदमी ने मुझे बताया था कि अगर आप कोई पौधा लगाते हो,
बीज आज आपने अगर डाला है, उसका पौधा अगर आपने आज रोपित किया है, तो 1000 दिन, गौर से सुनिए आप, वो मारवाड़ी लोग किस प्रकार से बिजनेस डेवलप करते। 1000 दिन आप फायदे की बिल्कुल सोच नहीं रखना। अगर आप आज ही पौधा लगाते हैं और आज ही फल की अपेक्षा करते हो, तो ये बात हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए। 1000 दिन हमारे कोई भी उद्योग को शुरू करने के लिए हमको मौका देना चाहिए, और 1000 दिन के बाद आप बिल्कुल फल प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने दैनिक भोजन सौरभ शुरू किया, तब हमारे जो पेपर के रीडर्स थे सिर्फ 60 थे, 60। तो हम लोगों ने बार बार सोचा कि क्यों ना बंद कर दिया जाए, क्यों ना बंद कर दिया जाए। लेकिन हमारे जो बैकबोन है, एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, जो हमारा फाइनेंशियल बैकबोन है, और हमारे जो 75 जो हमारे पार्टनर है, डायरेक्टर्स है, वो उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि रुको रुको, कुछ दिन बढ़ेगा, हमारा पाठकों का भी जो है संख्या बढ़ेगी। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे पाठकों की संख्या 5000 हो गई है, उससे ज़्यादा। नागपुर में, ओनली नागपुर शहर, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, मध्य। और हम अगर हमारी जो PDF जाती है, हमारा जो वेबसाइट है दैनिक भोजन सौरभ का, उसके ऊपर हम अगर PDF डालते हैं, हमारा पेपर डालते हैं, तो वो पेपर के रीडर्स आज 1 लाख के ऊपर है। डिजिटल मीडिया। So talking regarding the global statistics of the cancer, near about approximately the occurrence of, that is the new cases जो diagnose होती है कैंसर के बारे में, वो लगभग it is approximately 2 crores per year worldwide, and the mortality मतलब जो deaths होती है, cancer related deaths, it is about 1 CR per year. It is that high. And the most common cancer in males is lung cancer, and in females most common cancer is breast cancer, followed by cervical cancer. And as today we are celebrating the Women's Day, I would more focus on the cancers related to the female. Sorry, boys. And this is the Indian stats. Here also you can see the overall stats of males indicates more towards lip and oral cavity cancer, and then in females it is breast and cervical cancer. क्या हम कैंसर रोक सकते हैं? Yes, of course. Screening before any symptoms occurs. तो कैंसर के रोकथाम की रणनीतियाँ: तंबाकू का सेवन बंद करें, एक उचित वजन बनाए रखें, शारीरिक गतिविधियाँ बढ़ाएं, 1 से 2 फल और सब्जियों को रोज़ाना खाएं, फाइबर युक्त डाइट ले, जंक फूड, पैक्ड फूड का सेवन बंद करें, शराब बंद करें और सन एक्सपोजर भी कम करें। तो व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर माने कि ये जो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, मतलब जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल्स की, मल्टीप्लाई हो रहे, उन्हें जो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी नॉर्मली क्लोज कर देती है मल्टीप्लाई होना, वो यहाँ पे हो नहीं रहा है, वो पूरा मैकेनिज्म गड़बड़ा गया है। इसकी वजह से ये कैंसर सेल्स भारी मात्रा में मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो स्तन कैंसर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मौत का पहला प्रमुख कारण है ये स्त्रियों में। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन: अर्ली स्टेज कैंसर आर हाईली ट्रीटेबल, दे रिड्यूसेस द मोर्टालिटी, दे आर लेस and they have less aggressive treatment needed. And the screening methods are breast self-examination, clinical breast examination and mammography. और फिर ये clinical breast examination जो कि हम लोग करते हैं डॉक्टर्स, वो आपको आना है हर साल। 40 years से ये स्टार्ट होता है। आप क्लिनिक में आएंगे, अपने गायनेक तो नहीं करते, लेकिन कैंसर स्पेशलिस्ट
ज़्यादा करते हैं, तो आप आके एग्जामिनेशन करवा के जा सकते हैं, ठीक है। और मैमोग्राफी जो रहता है वो फ्रॉम 40 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ द वुमेन इट इज स्टार्टेड, एंड अगर कुछ हाई रिस्क फीचर्स है किसी महिला में तो वो 20 ईयर्स से लेके 39 ईयर्स में भी कर सकते हैं। सो द मिथ्स एंड फैक्ट्स, there is a myth that only older women are affected by the breast cancer, but no, breast cancer can occur at any age. And the another myth is also there, pain नहीं है मतलब कुछ नहीं है, normal है, no 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 no, early cancers they are often painless, they present painless only, they are the slow lousy lumps growing painless, you don't understand till they get advanced. So what are the preventive measures for breast cancer? Like the following steps can be taken, like maintaining healthy weight. Likewise I before also mentioned, considering breastfeeding for children. बहुत सारी महिलाएं अभी, बहुत सारी यंग महिलाएं नहीं है मैडम की एज ग्रुप की नहीं, उनके वक्त तो इट वाज नॉर्म कि ब्रेस्ट फीड करना है बच्चे को, 2 साल करो, 3 साल करो, 4 साल करो, लेकिन आइडियली यू शुड ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड to near about 1.5 year compulsorily, है ना। तो it also helps you preventing your breast cancer as well as your endometrial cancer. तो देखो कितना it is so easy, you it is all like age wise old, सारी पुराने क्या बोलते हैं नुस्खे हैं, तौर तरीके हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे, उनकी एज ग्रुप में ये सब हो ही नहीं रहा था इतना जो हमारी एज में आ रहा है। Then avoid limit alcohol consumption, avoid smoking, watch out for the changes of your breast in the cell breast examination, and limit the use of any hormonal medications if you are taking, then please don't take them without the prescription from your doctor. अभी हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। ये अपने गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, ये जो आप देख रहे हैं इसका कैंसर होता है। ये आपका अंडाशय है, ये गर्भ पिशवी है, ठीक है, ये अंडाशय है, ये गर्भ, यहाँ का जो कैंसर है उसे कहते हैं सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। उसके सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि अर्ली एज में मैरिज होना, फिर सेक्सुअली एक्टिव होना, बहुत कम एज से सेक्सुअली एक्टिव होना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, पुअर जेनाइटल हाइजीन, स्मोकिंग, अल्कोहल, multiple pregnancies, and having weak immune system, and use of oral contraceptive pills, and most importantly HPV जो वायरस रहता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इस वायरस के इन्फेक्शन के वजह से हमें सर्वाइकल कैंसर होते हैं। और चेतावनी के संकेत और लक्षण, इन अर्ली केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर देयर आर ऑफन नो साइंस और सिम्टम्स, बट यूजुअली अपने योनि के द्वारा कोई डिस्चार्ज अदर देन आपके नॉर्मल पीरियड, या फिर आप जब संबंध रखते हैं और संबंध रखने के बाद जो ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग, ये सब अबनॉर्मल है, या फिर कोई ब्लीडिंग स्पॉट्स है, सफ़ेद डिस्चार्ज है, पेन है आपके इधर एब्डोमेन में, पेल्विस में, तो ये आपके अर्ली साइंस है। स्क्रीनिंग मेथड्स में पैप स्मीयर टेस्ट और HPV टेस्टिंग है करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग अभी लेस देन 21 ईयर्स में नो स्क्रीनिंग, बट 21 to 30 ईयर्स एवरी 3 ईयरली आपको पैप स्मीयर कराना है। 30 से 65 ईयर्स के एज ग्रुप के फीमेल्स को 3 ईयरली पैप प्लस या अकेले 3 ईयरली पैप कीजिए, या फिर पैप प्लस HPV टेस्टिंग कीजिए एवरी 5 ईयरली, एंड मोर देन 65 ईयर्स देयर इज नो नीड ऑफ स्क्रीनिंग। And the timing of pap test is usually from 9th to 20th the day of your period. मतलब ना साइकिल का आपका 9th से लेके 20th डे तक के आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके ये टेस्ट करवा सकते हैं। और ये HPV ये नोबेल प्राइज विनर है रिस्पेक्टेड हेराल्ड जोरोसन, इन्होंने ये कॉजल फैक्टर की HPV ही it is very necessary, it is the key causal factor for cervical cancer. He had discovered this in 2008 and he has been awarded for that.
कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम एक गार्डासिल वैक्सीन रहता है, इट इज़ अ क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। ये इसके आपके 9 ईयर्स से लेके आगे सारे बच्चों तक ये दे सकते हैं। 9 to 14 ईयर्स, 15 ईयर्स तक 2 डोजेस है, 15 ईयर्स 14 ईयर्स ऑनवर्ड्स 3 डोजेस है। और यंग मेन वेमेन सब लोगों के लिए है, सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, इवन इट इज़ फॉर मेल्स, ठीक है। अप टू 45 ईयर्स यू ऑल कैन गेट वैक्सीनेटेड। मेल्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये जो ओरोफैरिंजल कैंसर्स माने कि गले के जो कैंसर्स होते हैं वो उनमें से ये भी एक प्रमुख कारण है उसका। और या फिर अपने रेक्टल का कैंसर, एनोजेनिटल वॉर्ट्स, ये सब कुछ ये एचपीवी की वजह से, एचपीवी के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इफ़ यू गेट वैक्सीनेटेड in the early age, it is very nice, and I really promote all the people should get their children vaccinated at the age of 9 only, because आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे चल रहा है सब कुछ, it is like very haphazard, very inappropriately children are getting into, like at very early age they are getting into those practices. So it is better that we vaccinate them. And how to prevent the cervical cancer? By stopping the HPV vaccination, I just told you, vaccinate your children, vaccinate yourself. Now I'll talk about the ovarian cancer, मतलब अंडाशय का कैंसर। महिलाओं में कैंसर से मौत का चौथा प्रमुख कारण है। तो total overall 5-year survival rate is only 35%, and it is a silent killer, and mostly like 70 to 85% cases they present in very advanced stages. The woman who is having this ovarian cancers, that is very bad, and the women's lifetime risk of having ovarian cancer is near about 1.1 to 1.5%. The main symptoms of ovarian cancer is the persistent bloating or swollen tummy, that पेट पूरा फूला हुआ रहता है, भूख कम लगती है, पेन रहता है, पेशाब में तकलीफ होती है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन इन ओवेरियन कैंसर। तो मेजर रिस्क फैक्टर्स, हालांकि ऐसे एकदम नोन रिस्क फैक्टर्स नहीं है, मोस्टली दिस इज ऑल हेरिडेटरी, अनुवांशिक है। एंड देन women over 40 or 50 account for more than 80% of cases, and अर्ली मेनार्क एंड लेट मेनोपॉज, मतलब जल्दी मासिक माहवारी स्टार्ट होना, लेट ख़त्म होना, और पहला बच्चा मोर देन 30 ईयर्स में करना, है ना। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़, सी ऑल दिस थिंग्स आर वेरी डूएबल, है ना। हम सब लोग कर सकते हैं, लाइक इट कैन बी प्रिवेंटेड, ऑल ऑफ अस वी कैन प्रिवेंट इट। लेट जस्ट गेट मैरिड ऑन टाइम and just have one child on before 30, so it is so doable, है ना। it will also reduce the risk of infertility, but there is no need of gynecologist का धंधा बंद हो जाएगा, है ना। so it is very easy, it is very doable. The thing is that we are shifting the entire blame on, अरे मैं तो settle ही नहीं हुई, अरे मैं तो ये नहीं हुई, अरे मेरे, like this is most common thing. Now speaking, I'll just go some little bit off track, and tell you one story of mine. My mother, I got married to my husband. He's a cardiologist, renowned cardiologist, Dr. Anup Pusate. I got married to him in 2014. I was only 24 and half at that time. When I got married, I was only MBBS. I was preparing for my MD. तो माय मदर, शी इज ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट, शी टोल्ड मी, अजिबात मुलं झाले नाही पाहिजे तुला आता, हो तू पहिले एमडीला नंबर लाव, मग मुलं कर, ठीक आहे. यू टेक ऑल द प्रिकॉशन्स. सी एनी मदर विल नेवर से दिस टू हर डॉटर, नो मदर विल से दिस, आई प्रॉमिस, बट शी टोल्ड मी दैट. बट एज सून एज आई गॉट इनटू एमडी, immediately, and like near 1.5 year after that, शी स्टार्टेड सेइंग, आता फर्स्ट इयर एमडी झालं, आता लवकर लवकर एक बाळ झालं पाहिजे, 30च्या आतमध्ये तुझं एक बाळ झालं पाहिजे. म्हणजे सी द टिक लाईन्स, यू हॅव टू टेक दोज लाईन्स, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 25 तक तुम पढ़ाई ख़त्म करो, 26 तक तुम शादी कर लो, 27 में एक बच्चा कर लो. इट इज़ वेरी सिंपल. बट ऑफकोर्स एवरी वन हैज़ देयर ओन प्रायोरिटी. बट स्टिल try to stick up to this conventional thing only for your health. So screening and diagnosis for ovarian cancer is pelvic examination. This is done by the doctors, of course. The transvaginal sonography, this is also done by doctors. CA 125 is the serum marker. इससे पता चलता है कि कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है नहीं है. And CT and MRI for staging. The protective factors, multiparity. मतलब एक से ज़्यादा एटलीस्ट 2 बच्चे तो भी करने चाहिए. ठीक है. पहली गर्भावस्था 30 साल की उम्र के पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाइक 5 years ऑफ यूज कट्स द रिस्क नियरली इन हाफ. एंड लैक्टेशन. सी सारे इसमें सारे महिलाओं के कैंसर में आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो सारी स्लाइड्स में कॉन्टिन्यूसली आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस ऑन द दीज 3 important थिंग्स कि you lactate, breastfeed your child, have child within 30, use proper, maintain your hygiene. This is all very routine. You have to do this. And awareness message now, you should always have a regular health checkup, awareness of warning symptoms, timely medical consultation, healthy lifestyle, and preventive care to be taken. And be aware, get screened, stay healthy because every women's life matters. स्वस्थ शरीर और वजन बनाए रखे, फल और सब्जियां खाए, सक्रिय रहे. फॉलो स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डू फॉलो द स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन जो मैंने अभी आपको बताए. घर पे भी आप कर सकते हैं. ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है. सर्वाइकल कैंसर के लिए आप डॉक्टर के पास जाए. ओवेरियन कैंसर के लिए भी मैंने आपको बताया, ऐसे पेट में अगर फूला फूला लग रहा है, ये पेन है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. We are again into multiple businesses where we have another venture like Brand Hub Plus, which is a AI and ML marketing tool. Again, we have another venture which is Prime Nest, which is a property listing tool. So we have such tools where which cannot be technically expressed verbally most of the time. We would like to have you in our office where we created experience center for such tools and such products, where you can come and have that experience there. So we have office at Mihan W building, and we have experience center at First City Mihan, where you can come and have that experience, right? Apart from my personal businesses, I'm the part of BACI from couple of years, and I'm the city executive member for Nagpur chapter, where we took many initiative for all the entrepreneurs over here. मी BACI बद्दल तुम्हाला एक शॉर्टमध्ये 2-4 छोट्या मोठ्या इन्फॉर्मेशन देऊ इच्छितो, कारण आपण या ग्रुपचा पार्ट आहोत, पण कदाचित आपल्याला BACIचं वॉस्ट नेटवर्क कसं आहे, किती आहे हे कदाचित माहिती नसेल. तर इन BACI वी आर 450 प्लस ॲक्टिव्ह व्हॉट्सअप ग्रुप्स. आपले अराउंड 450 प्लस व्हॉट्सअप ॲक्टिव्ह ग्रुप्स आहेत, विच इज अ ह्यूज इन नंबर. वी आर प्रेझेंट इन 180 लोकेशन्स इन 9 countries. Which is again huge number. This is a platform where you can market yourself. कारण आपले काही प्रॉडक्ट असतील, सर्व्हिसेस असतील, ऑब्व्हियसली वी नीड प्लॅटफॉर्म जिथे आपण शोकेस करू शकतो आपली प्रॉडक्ट. सो दिस इज अ प्लॅटफॉर्म जिथे तुम्ही आपली प्रॉडक्ट मार्केट करू शकताय, तुमचे प्रॉडक्ट प्लेस करू शकताय. तुम्ही कदाचित काही ग्रुपचा पार्ट असणार नागपुरात असल्यानंतर. मला वाटतं मोस्ट ऑफ द लोक इथली जे आहेत ते लेडी ग्रुपचा पार्ट असतील. नागपुरातच आपले मल्टिपल ग्रुप्स आहेत ॲज पर डिफरंट लोकेशन. Again, we have many groups in different countries and different states also. एखादा वेळेस तुम्ही दुसऱ्या स्टेटला जाताय, जस्ट लेट अस नो सो दॅट वी कॅन ॲड यू इन सच पर्टिक्युलर ग्रुप्स ऑर सच पर्टिक्युलर स्टेट, जिथे तुम्हाला आपली लोक मिळतील. कुठलाही असिस्टन्स लागेल, कुठल्याही गोष्टी लागतील. सो दिस ऑर्गनायझेशन कॅन प्रोव्हाइड यू दॅट काइंड ऑफ असिस्टन्स ओव्हर देअर, हँड होल्डिंग सपोर्ट ओव्हर देअर. त्यासोबत आपण मल्टिपल इनिशिएटिव्ह ऑर्गनाईज करण्याचा प्रयत्न करतोय आपल्या एंटरप्रेनरसाठी. बिकॉज वी नो की आपण कितीतरी आपले जे काही बिझनेसेस आपण रन करतो तिथे फक्त मार्केटिंग किंवा सेल्स हे 2 डिपार्टमेंट नसतात. देर आर मेनी डिपार्टमेंट्स ऑलवेज. आणि ते सगळं लर्न करायसाठी, ते सगळं शिकायसाठी आपल्याला ऑब्व्हियसली हँड होल्डिंग सपोर्ट लागतं. बिंग एंटरप्रेनर इट्स नॉट इझी टू रन एंटायर शो बाय सिंगल पर्सन. सो त्यासाठी आपल्याला जे काही सपोर्ट लागतं
त्यासाठी वी ऑलरेडी हॅव साईन MOU विथ IIM नागपूर. आणि BAP इज वन ऑफ द पार्ट बिझनेस एक्सलरेटर प्रोग्राम जे आपण घेतलं IIM नागपूरला. त्यामध्ये आपल्यापैकी बरेच लोक पार्टिसिपंट होतात. आपल्या 2 बॅचेस IIM नागपूरला चालल्या. मला वाटतं की याच्यापैकी भरपूर साऱ्या लोकांनी तो एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे ऑलरेडी. त्याच्या व्यतिरिक्त आपण आणखी पार्ट आहोत रॅम्प प्रोजेक्टचा. आणि रॅम्प प्रोजेक्टमध्ये मल्टिपल सेशन्स होणार आहेत, हँड होल्डिंग सेशन्स होणार आहेत, कॅपॅसिटी बिल्डिंग सेशन्स होणार आहेत एंटरप्रिनरसाठी. त्यामध्ये वुमन एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट हा आणखी एक महत्त्वाचा एक कंप्लीट पार्ट असणार आहे. सो इफ़ यू कैन सी, थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा है, बट अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में बताऊं कि कोर ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू द मार्केट एंड फाइनेंस, ताकि आप जो भी करंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कोई कॉमन प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप, बिकॉज आप अलग अलग सेक्टर से हैं, आप कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर से हैं. सो जस्ट टू मिटिगेट दिस इशू वी हैव गॉट दिस रैम्प प्रोजेक्ट. रैम्प प्रोजेक्ट इस हिसाब से वर्ल्ड बैंक और MSSIDC ने डिज़ाइन किया है कि ये इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एंड इट इज़ सेक्टर एग्नोस्टिक. सेक्टर एग्नोस्टिक मतलब एप्लीकेबल टू ऑल. आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, चाहे आप मेल, फीमेल, इधर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टेंसी और द सर्विसेज, आप किसी भी सेक्टर से हो, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन टू अ कमर्शियल एक्टिविटी, यू आर मोस्ट वेलकम. नाउ हाउ इट इज़ बीन डिज़ाइंड. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पहली आप आपका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसे प्रोटेक्ट कीजिए, उसे मोनेटाइज कीजिए. पहली चीज़ गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल. हमारे अभी जो कुछ बिजनेस एक्सेलरेटर कोहोर्ट 1 एंड 2 का कुछ ही दिन पहले हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एज गाइडेड बाय MSSIDC हमने ऑनबोर्डिंग कॉल रखा था. सम ऑफ यू माइट हैव अटेंडेड, जिसमें हम किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लेते एंड इट इज़ बीइंग गाइडेड बाय जेम डिपार्टमेंट. फिर उसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट. बड़े काम की चीज़ है आप लोगों के लिए. 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन आ रही है, सो यू शुड बी इन सिंक विद द न्यू गाइडलाइन अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं एक्टिवली. फाइनेंशियल नॉलेज एंड मैनेजमेंट, यू मस्ट नो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर बिजनेस. सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ कि बट बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, उनका बोलने का तरीका रहता है हम धंधा कर रहे हैं, बाकी सीए देख लेगा. सीए जो देखना है वो देख लेगा, आप भी आपका बिजनेस देखिए. यू मस्ट नो मेरा बिजनेस हर क्वार्टर में कैसे परफॉर्म कर रहा है. उसी के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वुमेन एंड ST/SC एंटरप्रेन्योर, वेरी डेडिकेटेड इसमें कंपोनेंट है जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है. एंड सृष्टि मैम इज विथ अस. She has been into the journey of at least a month and she knows what we deliver. So same thing, even focused आपकी requirement के हिसाब से tailored किया हुआ, हम वो वैसा capacity building program हम आपके लिए लेके आएंगे. उसी के साथ साथ digital application of loans, audit process optimization and vendor development program. ये ऐसे 8 बहुत ही ध्यान से curate किए गए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हम आपके लिए ऑफर कर रहे हैं. हम क्या आपको ऑफर करते हैं? सीजन्ड स्पीकर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी क्या पेन पॉइंट है बिजनेस में, जेनेरिक नहीं, स्पेसिफिक, वैसा कंटेंट. उसी के साथ साथ हम जैसे अभी मैंने मेंशन किया उद्यम बनाने में हम मदद करते हैं. आपका गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनबोर्डिंग हम सपोर्ट करते हैं. अगर आपने कोई इनोवेशन किया, जैसे आई नो संजीवनी, she has created her own design, own machinery and everything. So it is very essential for her intellectual property right and digital application of loans. ये एक जस्ट मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ वी गो. सो हम जो भी प्रोग्राम्स हम करेंगे इट इज़ इन एसोसिएशन विथ BEACI. आप लोगों को प्रायर कंफर्मेशन आएगा इवेंट्स का, सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी और आपका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाएगा. एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट वी हैव बीन वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन विथ मिस्टर सुमित एंड समीर सर. एंड ये तो खैर हमारे प्लानिंग का फेज़ है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें हम प्लान करते हैं. तो इट्स अ वेरी इंटरनल डिस्कशन विल बी हैविंग. मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा इसमें. एंड थैंक यू. हियर आई रेस्ट माय केस. मैं बताना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हम सभी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. लेडीज़ के लिए समझो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई उनको मोटिवेशन देना है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उनके सपोर्ट में रहती है. और आज के दिन में और एक बताना चाहूँगा कि जैसे लेडीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, आज लेडीज़ काफ़ी हर एक चीज़ में आगे बढ़ गई है. फॉर इन एजुकेशन, जॉब या बिजनेसेस में
बट एक चीज़ कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि एक लैकनेस मुझे दिख रहा है कि हर एक लेडीज़ के पार्ट में एक आइडल होना चाहिए कि हमने किसी सभी लेडीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लाइफ में एक आइडल होना चाहिए। आइडल क्यों होना चाहिए कि हम जिसको आइडल मानेंगे ना वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हमारे अंदर आती है। तो हमारे पीछे हम देख रहे हैं कि रमा आई ने जब अपनी लाइफ स्टार्ट की थी बाबा साहब के साथ, तो बाबा साहब जिस स्टेज पे थे उन्होंने सपोर्ट किया, तो बाबा साहब आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जिस फैमिली बैकग्राउंड में वो रहते थे, वो जहाँ से उन्होंने वो सपोर्ट किया था, तो मैं तो कहता हूँ कि आज हर एक लेडीज़ को एक उनको आइडल मानना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि हर फैमिली में हर कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, घर पे कुछ एक में का लेडीज़ से जमता नहीं है। बट जब हम आइडल मानेंगे एज अ रमा भाई को, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि हर एक लेडीज़ एजुकेशन काफ़ी अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, हो सकता है कि आप लो एजुकेशन भी रहे, बट आपके मोरल्स कितने अच्छे हैं, आप कितना घर वालों को लेके चलते हैं, संभाल के लेके चलते हैं सबको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें आज के दिन में बताना चाहूँगा। और जैसे पे रमा आई तो थी, बट आज हम कहेंगे कि हमारे इधर भी, जैसे मैं मेरे बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा कि मेरी मदर आई थिंक 4th क्लास पढ़ी हुई है, मेरे फादर 5th क्लास पढ़े हुए हैं, बट राइट नाउ आई एम लाइक मेरा आज PhD हुआ है। मैं मेरा एक बिजनेस है, एक मैं बैंक में एज अ ब्रांच मैनेजर भी हूँ। ये नहीं था कि मेरी मम्मी अच्छी पढ़ी लिखी थी या नहीं, बट उन्होंने जो फैमिलीज वैल्यू लेके चले, उन्होंने काफ़ी फैमिली को संभाला और उन्होंने सभी उनके फैमिली मेम्बर्स को संभाला। तो मैं एक बताना चाहूँगा कि जितने भी आज लेडीज़ बैठे हैं कि ठीक है, हमने काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, सब अच्छी चीज़ें हो गई है, बड़े लेवल पे चली गई, बट एक चीज़ ने मुझे लगता है कहाँ ना कहाँ ये लैक्सनेस हो रहा है। तो मैं आज के दिन आप सभी लेडीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि वो चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, या एक आइडल उनको लेके चले, उनकी लाइफ के बारे में पढ़े, तो मैं कहता हूँ ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएगा। बेसिकली थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ लोग जो है वो खुद इतना डायनामिक होते हैं, लेकिन वो खुद ही इतना इन्वॉल्व रहते हैं लाइफ संवारने के बाकियों के, कि उनको खुद का लाइफ के पास ध्यान देने के लिए टाइम नहीं होता। तो लेकिन आज हमने देखा है हमारे पास में कम से कम अभी 4 एंटरप्रेनर्स है जो अथॉरिटी से लेके हेल्थ वाइज और मार्केटिंग वाइज हम अपने आप को सशक्तिकरण कर सकते हैं। सिर्फ पार्ट कैसा है, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, आपके लिए कोई नहीं आने वाला है। और ये इसके लिए आज हमने जो वुमेंस डे आज जो पोस्टपोन किया है 10 तारीख को, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे तो है ही, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो है सावित्रीबाई फुले जी, जो सच्ची में हमारे लिए इंस्पिरेशनल है, जो कास्टिज्म होने के बाद भी, और उस टाइम में तो लेडीज़ लोग को कुछ भी राइट्स नहीं थे, उस टाइम भी उन्होंने, कुछ लोगों ने भले मेल लोग सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने आज उनका नाम इतना रोशन किया हुआ है और उनसे हम लोग को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है।